Good morning, students. I'm Sujata and I'm going to teach you EVS. Class, as we have already learned, as we are going through the lesson number 6, growing plants. As we have learned, पहले हमने पढ़ा था कि how the reproduction in plants happens, and these are the different ways, seeds, spores, and different parts of the body plants which help the plants to become reproductive. So today we are going to start a new topic. Topic is germination. Germination का मतलब है अंकुरन. The process by which a seed grows into a seedling is called a germination. एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा एक बीज छोटे पौधे में बदलता है उसको हम germination कहते हैं, अंकुरन कहते हैं. Seeds need water. Seeds को बढ़ने के लिए, germinate होने के लिए needs water, air and sunlight to germinate. तो seeds को बड़ा होने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है, air की ज़रूरत होती है और sunlight की. Conditions necessary for germination. स्थितियाँ जो भी हैं ज़रूरी हैं जो germination अंकुरन होने के लिए. पहला है first is water. Water helps to soften the seed coat. बेटा सीड कोट जो होता है, सीड जो होता है, सीड के बाहर का जो ब्राउन सा जो होता है उसको पहले सॉफ्ट करता है. इट ऑल्सो चेंजेस द फूड स्टोर्ड इन द सीड इनटू अ सॉफ्ट फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय द बेबी प्लांट. और उसके अंदर, बीज के अंदर जो उनका खाना स्टोर्ड होता है उसको भी सॉफ्ट करता है ताकि वो बेबी प्लांट उसका इस्तेमाल कर सके. Second point is air. Air is essential as seeds require oxygen to breathe. जैसे हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी तरह से बीज को भी ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की. ठीक है. Now third point is sunlight. All plants require sunlight. सारे ही प्लांट्स को सनलाइट, धूप की ज़रूरत होती है. Seeds will not germinate. Seeds तब तक नहीं बढ़ेंगे if they do not get enough sunlight, जब तक कि उन्हें अच्छी तरह से धूप नहीं दिखाई जाए. फर्स्ट पॉइंट, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड. अब हम पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड कैसे अंकुरित होता है. द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर. सीड जो है पहले पानी को खूब सोख लेता है. दिस हेल्प्स द एम्ब्रियो टू डिवाइड एंड ग्रो बिगर. इस तरह से अंदर, उस बीज के अंदर जो छोटा सा बेबी प्लांट होता है वो दो भागों में डिवाइड होके और बढ़ने लगता है. एज द सीड ग्रोज बिगर, जैसे ही बीज बढ़ने लगता है इट्स सीड कोट बर्स्ट्स ओपन. उसका जो सीड कोट होता है वो फट के बाहर बेबी प्लांट आने लगता है. A tiny root that radical comes out and grows downwards into the soil. एक छोटा सा रूट मतलब जड़ होता है जिसको हम कहते हैं रेडिकल. वो बाहर को फट के बाहर आता है और ज़मीन की तरफ जाना शुरू कर देता है. सेकंड, दो निकलते हैं, मैंने बोला था ना आपको. एक ज़मीन की तरफ जिसे हम रूट टाइनी रूट कहेंगे, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, और एक बाहर सूरज की तरफ जाएगा जिसे हम कहते हैं अ टाइनी शूट कॉल्ड प्यूम्यूल, जिसे हम प्लूम्यूल कहते हैं. ग्रोज अपवर्ड्स टुवर्ड्स सनलाइट, जो सूरज की तरफ चला जाएगा. द प्लूम्यूल ग्रोज इनटू द स्टेम. प्लूम्यूल जो शूट सिस्टम है वो ऊपर स्टेम में बदल जाता है और लीव्स ऑफ द न्यू प्लांट, और उसके अंदर से लीव्स निकलने लगते हैं ताकि एक बड़ा प्लांट में बदल जाए. द बेबी प्लांट और सीडलिंग सून ग्रोज इनटू एन एडल्ट प्लांट. ये बेबी प्लांट और जो है ये धीरे धीरे, छोटी प्लांट जो है वो धीरे धीरे बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. कैसे बीज बिखरे जाते हैं, फैले जाते हैं. Seeds needs to be scattered far from the parent plants. बेटा सीड्स को हमेशा उनके पेरेंट प्लांट से बहुत दूर स्कैटर्ड, फैलाना चाहिए. This way, इस तरीके से each seed has enough space to grow into a big plant. इससे उनको अच्छी जगह मिल जाती है वो बड़े प्लांट में बदलने के लिए.
डिस्पर्सल इन इज द स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स। बेटा डिस्पर्सल उसे कहते हैं जो बीजों को फैलाए जाते हैं, कभी कहीं पे कहीं पे। Seeds are scattered through agents such as wind, water, animal and human beings. Seeds जो हैं फैलाए जाते हैं कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा, जैसे कि विंड हवा, वाटर पानी, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हम इंसान। विंड, पहला है विंड। सम सीड्स सच एज डैंडेलियन आर लाइट। बेटा इसे डैंडेलियन सीड्स कहते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं। दे हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर, उनमें बहुत गुच्छेदार बाल होते हैं। दीज सीड्स आर ब्लोन अवे बाय द विंड, ये हवा के वजह से ये बीज उड़ के चले जाते हैं। कॉटन सीड्स हैव ऑल्सो हैव फ्लफ अराउंड देम दैट हेल्प्स देम फ्लाई। कॉटन बीजों में भी उनके चारों तरफ बाल होते हैं जिसके वजह से वो हवा में उड़ जाते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज वाटर। सम प्लांट्स ग्रो नियर वाटर, कुछ प्लांट्स नदी के किनारे पानी के किनारे उगते हैं। दीज सीड्स एंड फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, ये बीज और जो फ्रूट्स हैं वो पानी के द्वारा बिखेरे जाते हैं। दीज सीड्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स, इन सीडों में कुछ ऐसी बनावट होती है दैट हेल्प देम टू स्टे अफ्लोट, मतलब तैरने में उन्हें मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अ कोकोनट इज हॉलो फ्रॉम द इनसाइड। कोकोनट जो होता है, नारियल जो होता है, अंदर से हॉलो खाली होता है। इट हैज अ थिक फाइब्रस कवर दैट हेल्प्स इट टू फ्लोट। उनके ऊपर का जो छिलका होता है वो बहुत ही फाइब्रस मतलब होता है रेशेदार होता है, इतना रेशेदार होता है जिसके मदद से वो तैर पाते हैं। द सीड्स ऑफ लोटस, वाटर लिली एंड हाइड्रिला आर ऑल्सो डिस्पर्स्ड बाय वाटर। ये जो मैंने आपको प्लांट्स के नाम बताए हैं ये भी वाटर के द्वारा ही डिस्पर्स किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जानवर भी और ह्यूमन बींग्स कैसे इसका पार्टिसिपेट करते हैं। मैनी प्लांट्स हैव सीड्स इनसाइड फ्रूट्स। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स में सीड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफन ईट एंड फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट एंड थ्रो अवे द सीड्स। आपको पता है ह्यूमन बींग्स हो चाहे बर्ड्स हो चाहे एनिमल्स हो, जैसे आपको आम दिया जाए तो आम आप क्या करते हो, आम का ऊपर का जो फ्लैशी पार्ट है वो सारा खा लेते हो और उसका बीज जो है वो फेंक देते हो। सम फ्रूट्स क्लिंग टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। कुछ बीज जो होते हैं वो कुछ बर्ड्स के शरीर पे लग जाते हैं या फिर कोई जानवरों से चिपक जाते हैं। क्लिंग मतलब चिपक जाना। एंड टू द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, और कभी कभी क्या होता है वो या तो बर्ड्स में क्लिंग चिपक जाते हैं और कुछ हमारे कपड़ों से भी चिपक के आ जाते हैं। द टाइगर नेल सीड्स हैज हुक्स एंड स्पेयर ग्रास फ्रूट हैज स्टिफ हेयर। स्पेयर ग्रास, टाइगर नेल सीड्स कहते हैं। टाइगर नेल जैसे टाइगर के पंजे होते हैं ना, उस तरह के जो बीज होते हैं। और स्पेयर ग्रास फ्रूट, और जिसके ऊपर बिल्कुल हल्की हल्की घास की तरह उगी होती हैं। इस तरह के जो बीज होते हैं वो हम लोगों से चिपक के या जानवरों से चिपक के आ जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह से डिस्पर्स होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। दे स्टिक टू एनिमल फर, जानवरों के बालों से चिपक जाते हैं। एंड आर कैरिड अवे टू द अदर प्लेसेस, और इसी तरह से दूसरी जगहों पे ये ट्रैवल करते हैं। बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स, अब फ्रूट्स में से कैसे बर्स्ट करके प्लांट्स होते हैं। सम फ्रूट्स कर्ल अप ऑन ड्राइंग एंड देन बर्स्ट अपॉन। जैसे मटर को आपने देखा होगा कि मटर के दाने जब ज़्यादा सूखा हो जाएगा, मटर के पेड़ के ऊपर ही जब मटर रह जाता है तो वो सूखने के बाद वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, गोल गोल होकर फट जाता है। फट के उसके जो दाने होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। दिस हेल्प्स टू थ्रो आउट द सीड्स। इतने जोर से फटते हैं कि वो अपने मदर प्लांट, पेरेंट प्लांट से बहुत दूर जाके गिरते हैं। तो इस तरह से ये बीज भी बोए जाते हैं। पी, मटर, बैल्सम,
बैल्सम एक तरह का क्या कहते हैं इसको, गुल मेहंदी है, मेहंदी टाइप होती है। कैस्टर प्लांट जिसे अरंडी के बोलते हैं, अरंडी के पौधे, स्कैटर देयर सीड्स बाय बर्स्टिंग। तो ये जो पेड़ हैं ये अपने जो बीज हैं वो बर्स्ट फट फट के दूसरी जगह गिरते हैं और उनके वहीं पे जब गिर के दूसरी जगह से पेड़ उगाते हैं। तो क्लास आपको यहाँ तक I think to here you must be clear. So class, I am giving you related to this lesson, I am giving you some word meanings and question answers which you have to do in your copy. Do these word meanings and question answers in your copy. इन question answers को और ये word meaning को आपको कॉपी में करना है। Read lesson number 6, क्लास आपको रीड आउट करनी है लेसन को and try to find out question number A, B and C in book of page number 224. जो पेज नंबर 224 में जो क्वेश्चन नंबर A, B, C है वो आपको बुक के अंदर ही फिल करना है। ओके क्लास, थैंक यू।